नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखक अमित कुमार मल्ल जी की लिखी कहानी आदमी बनना। राज के पिताजी के परिवार के पास गांव में काफी खेत थे। राज के 3 ताऊ थे। चारों भाइयों का परिवार एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहता था। गांव में चकबंदी हो चुकी थी। चारों भाइयों के बीच 6 चक, उन 6 चकों की खेती एक साथ होती थी, इसलिए गांव की सबसे बड़ी खेती उनकी थी। बड़ी खेती होने पर काम भी बहुत रहता था। लोगों का आना जाना, न्योता हकारी, लंबी रिश्तेदारी। घर में हर समय काम भी बहुत रहता और आने जाने वालों की भीड़ भी बहुत रहती। यह स्वाभाविक भी था। 3 ताऊ ताई, राज के माता पिता और राज के 9 कजन को मिलाकर यह संयुक्त परिवार बना था। लेकिन इन 9 कजिन में से केवल एक स्नातक था। अधिकतर भाइयों ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पास करने में पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें 10वीं पास करने में 1 साल और लगाना पड़ा। लड़कों की पढ़ाई से घर के लोग चिंतित रहते, इसलिए घर में हर 2-3 माह में एक बार चर्चा होती रहती कि लड़के लोग आगे क्यों नहीं पढ़ पाए। ऐसा कौन तरीका अपनाया जाए कि आगे आने वाले बच्चे पढ़ें। एक ताई ने इसका कारण गांव में स्कूल न होना बताया, तो दूसरी ताई ने कस्बे के इंटर कॉलेज तक साइकिल से जाने में दूसरे गांव के लड़कों से होने वाले झगड़ों को इसका कारण बताया। कुछ भाइयों का कहना था कि यहाँ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की आदत नहीं पड़ती, तो कुछ भाई लोगों का कहना था कि घर में भीड़ बहुत रहती है। कुछ भाई कहते गांव में पढ़ने का माहौल ही नहीं है। राज के भाइयों के न पढ़ने के कारण परिवार को यह समझ में आया कि गांव का खराब माहौल, गांव के लड़कों की संगत, स्कूल की पढ़ाई के कारण ही राज के बड़े भाई लोग नहीं पढ़ पाए। इस चर्चा के आधार पर पिछले साल सबसे बड़े ताऊ के सबसे छोटे लड़के को 9वीं में पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में भेजा गया और वहीं पर हॉस्टल में उनका एडमिशन कराया गया। 1 हफ्ते में ही वह सामान और हॉस्टल छोड़कर घर आ गया। पूछने पर रुंधे स्वर में बताया, वहां अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ताई जी याद आ रही थी। लड़के रैगिंग ले रहे थे, खाना खराब रहता था। यह प्रयास भी विफल रहा। न पढ़ने के कारणों की चर्चा की अगले बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सबसे बड़े ताऊ का सबसे छोटा लड़का क्यों नहीं हॉस्टल में रुक पाया। किसी ने कहा घर की याद आ गई होगी। किसी ने कहा कभी घर से बाहर नहीं निकला था। बड़ी ताई ने निष्कर्ष दिया, पौधा बड़ा होने पर जगह बदलकर दूसरी जगह लगाने में दिक्कत होगी। यदि पौधा दूसरी जगह लगाना है तो जल्दी ही लगा देना चाहिए, ताकि वह वहां के माहौल में एडजस्ट हो सके। जैसे ही राज ने 5वीं क्लास पास की, उसके बेहतर भविष्य के नाम पर उसे दूर के बड़े शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में 6वीं में दाखिला करा दिया गया। हॉस्टल में जाने पर राज को पता चला कि पौधों को ही नहीं, बच्चों को भी परिवार से बिछुड़ने पर बहुत दुख होता है। उसे माता पिता, ताया ताई, कजिन, दोस्त याद आते रहे। वह हफ्तों तक वहां खुलकर रोता रहा। बाद में छिपकर सिसकियों में रोता रहा। पिता ताऊ आते थे, समझाते थे, गांव का माहौल पढ़ने लायक नहीं है। गांव की पढ़ाई से कुछ होता नहीं। जिसने गांव छोड़ा आदमी बन गया। कुछ दिन की ही तो बात है, फिर हम लोग साथ रहेंगे। छुट्टी में तो हम लोग आते ही रहेंगे। तुम्हारी उम्र के कई बच्चे अपने परिवार को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं ना, तुम भी रह लोगे। बहादुर हो। रोते दुखी होते, परिवार से अलगाव से जूझते राज ने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, एक डेलीगेसी से दूसरी डेलीगेसी जाकर पढ़ता रहा कि डिग्री अच्छे प्रकार से मिल जाए, नौकरी मिल जाए। 20 साल का आदमी बनने, लायक बनने की इस यात्रा में कितने होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, रिश्तेदार, गांव के दोस्त साथी, माँ की ममता और परिवार का साथ सबको खो बैठा।
इस यात्रा के बाद उसे नौकरी मिली। नौकरी के बाद राज की शादी हुई, सुख सुविधाएं आई, बच्चे हुए। जीवन एक समरस ढंग पर चलने लगा। बड़े शहर की लाइफ को जीने लगा। बच्चे वहीं के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। काफी दिन बीतने के बाद तबादला हुआ भी तो उसी शहर के दूसरे शाखा में हो गया। पारिवारिक जीवन पूर्ववत चलता रहा। समस्या तब हुई जब नौकरी में आने के 15 साल बाद राज का तबादला दूर के छोटे शहर में हो गया। राज ने नए शहर में फ्लैट लेने व सामान शिफ्ट करने की तैयारी शुरू की। पत्नी ने कहा, तुम तो वहां रह लोगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? वहां भी तो स्कूल कॉलेज है, वहीं पढ़ लेंगे। तुम तो गांव में रहते थे, तुम्हारे पिता किसान थे, फिर भी उन्होंने तुम्हें बड़े शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तुम्हारे बच्चे इस बड़े शहर में पले बढ़े, तुम अच्छी नौकरी कर रहे हो, तो तुम इन्हें छोटे शहर के स्कूल में डालना चाह रहे हो? तो इन्हें यहाँ के हॉस्टल में डाल देते हैं। वे यहाँ के स्कूल में पुरों की भांति पढ़ते रहेंगे। जो अकेलापन, घर छोड़ने का दुख, परिवार छोड़ने का दुख, त्योहार से वंचित रहने का दुख तुमने हॉस्टल में रहकर झेला है, क्या उसी कष्ट पीड़ा से बच्चों को गुजरने के लिए उन्हें हॉस्टल में डालोगे? किन कर्तव्य विमूढ़ राज ने पूछा। फिर मैं इस बड़े शहर में रहकर यहाँ के अच्छे स्कूल में पहले की भांति बच्चों को पढ़ाऊंगी। तुम तबादले वाले छोटे शहर में रहकर नौकरी करना। सेकंड सैटरडे में छुट्टियों में यहाँ आ जाना, सीधी ट्रेन है। राज चुप रहा। उसकी पत्नी भावपूर्वक बोली, मैं जानती हूं अकेले तुम्हें बहुत परेशानी होगी, कष्ट होगा। एक नौकर रख लेना। तुम्हें लायक बनना था, आदमी बनना था, तुम बन गए। अब बच्चों को आदमी बनाना, लायक बनाना हम लोगों की जिम्मेवारी है। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी सोहबत में रहेंगे, अच्छी जगह रहेंगे तो लायक बनेंगे। इसके लिए अब हम लोगों को त्याग करना होगा। हमें अलग अलग जगह रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मैं इस शहर में रहकर बच्चों को बेस्ट शिक्षा दिलवाऊंगी। तुम तबादले वाले छोटे शहर में रहकर नौकरी करोगे ताकि तुम्हारे वेतन से इस घर का खर्चा चल सके। पत्नी ने बात खत्म की। राज हतप्रभ होकर सोचता रहा कि पहले अपने आदमी बनने के लिए परिवार से दूर रहा, अब बच्चों को आदमी बनाने के लिए न जाने कितने साल परिवार से दूर रहना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार मल्ल जी की लिखी कहानी आदमी बनना।